नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। कुछ लोगों का पेपर हो गया होगा, अब वो परेशान होंगे कट ऑफ कितना जाएगा क्या नहीं जाएगा। कुछ लोग पेपर दे करके आगे बढ़ भी चुके होंगे कि आगे बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं, कुछ का एएलपी होगा, कुछ का टेक्नीशियन होगा, तमाम भर्तियां हैं। यूपी में कांस्टेबल है, एसआई है, बिहार में बड़ी पड़ी हैं भर्तियां। तो कुछ आगे बढ़ चुके हों, कुछ अभी भी लगे हुए होंगे कि हाँ मेरा पेपर है। कुछ के पास अच्छा खासा टाइम होगा, कुछ लोगों के पास बहुत कम समय होगा। तो अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी ही खुशखबरी है कि जो आपका अटेंडेंस हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है, उम्मीद से भी ज्यादा कम हो रहा है, जितना एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। अब इस बीच में उनके लिए सबसे बेस्ट है जो कहीं ना कहीं तैयारी में लगे हुए थे और तैयारी करके अपना पेपर दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बात आती है कि अटेंडेंस कम क्यों है, तो अटेंडेंस कम होने के सबसे मेन रीजन है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत बड़ा तबका ऐसा रह गया जो कोर्ट केस खेलने में रह गया। क्योंकि उनको आखिरी तक उम्मीद था कि फिर से स्टे लगेगी, और हम बार बार यही कह रहे थे कि भाई स्टे लगेगी, लगने दो। वो न्यायपालिका का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। न्याय करना न्यायपालिका के अंदर में रहने दो। तुम्हारा काम है पढ़ाई करना और पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन लेना, उस पे फोकस कर लो। कुछ लोग तो लगातार लगे हुए भी थे हमारे साथ, लेकिन कुछ लोग अभी सर कोर्ट केस लगेगा, अभी स्टे लगेगा, अभी 2026 में एग्जाम होगा, 27 में एग्जाम होगा, तमाम तरह की बातें चल रही थी। और इसी बीच ऐसा ग्रुप डी ने किया कि फिर कोई सोचा भी नहीं था। बहुत सारे लोग इसलिए भी कम जा रहे हैं पेपर देने की, एक समय था जब भर्ती आई थी तो तमाम भर्तियां नहीं थी। अब जैसे बहुत सारे लोग यूपी पुलिस का और एसआई का तैयारी कर रहे थे लेकिन भर्ती नहीं था, ग्रुप डी का फॉर्म आया, सोचा लगभग सिलेबस से मैं चलो डाल देते हैं। बहुत सारे लोग अभी लगे हुए हैं दिल्ली पुलिस वाले एग्जाम में, कुछ लोग सीएचएसएल वाले होंगे वो भी अभी एग्जाम में लगे होंगे, पेपर देने नहीं जा रहे हैं। तो तमाम भर्तियां भी हैं जिसके कारण अटेंडेंस आपका कम रह रहा है। अब अटेंडेंस कम रह रहा है तो अब आपका सेफ स्कोर क्या होने वाला है, और तमाम बच्चों से बात करने के बाद क्या पता चल रहा है कि उनका टारगेट स्कोर क्या रह रहा है, कितना अटेम्प्ट आसानी से वो कर पा रहे हैं, वो सारा चीज इसमें बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम आपको बता दें कि इसी चैनल पे जाएंगे, कंप्लीट अलजबरा करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, कंप्लीट अलजबरा। वहां से आप लगभग कुछ नहीं, आपका एक सवा घंटे का लेक्चर है, उसको कर लेंगे। हर शिफ्ट में लगभग एक अलजबरा का सवाल आ रहा है, फिक्स है। तो अगर उसको आप कर लेते हैं तो उससे बाहर आपका अलजबरा ग्रुप डी में नहीं जाएगा। 99.9% वहां से आपका कवर हो जाएगा। मेंसुरेशन है तो मेंसुरेशन भी बहुत हद तक पढ़ाया हुआ है, और अगर आपको जल्दी में कंप्लीट करना है इसका सारा फॉर्मूला, तो एएलपी के टाइम जो 21 दिन 21 मैराथन कराए थे उसमें 2 लेक्चर है, वहां से आप मेंसुरेशन का फॉर्मूला डिवाइड कर लीजिए। बाकी अर्थमेटिक में कोई भी टॉपिक अगर लग रहा है कि टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेते, तो अभी 51 दिन 51 मैराथन जो हम करा रहे थे उसमें लगभग सारा अर्थमेटिक हमने करा दिया था। 51 दिन 51 मैराथन वाला में लगभग सारा अर्थमेटिक आपका कवर हो गया था। अगर आपको ज्योमेट्री कवर करना है कि कम समय में ज्योमेट्री कवर हो जाए, कि वहां जो सवाल है आ रहे हैं वो कवर हो जाए, तो कंप्लीट ज्योमेट्री करके एक लेक्चर होगा जिसमें लगभग 20 21 लेक्चर हमने कराए हैं, वहां से भी आप कर सकते हो। उतना से बाहर आपका नहीं जाएगा ग्रुप डी में। ज्यादातर सिमिलरिटी से क्वेश्चन आ रहा है कि दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो दे दिया, एक साइड दे करके दूसरा साइड पूछ लिया आपसे, तो उतना आप कर लोगे तो उतना बहुत ज्यादा है। ये सारी चीजें कर लेंगे बढ़िया से। बाकी आपका जो रीजनिंग है वो आपको बता ही दिए कि आपका ज्यादा क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं, फिर सिलोजिज्म से आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 3 3 4 4 सवाल आ रहे हैं, एनालॉजी से, क्लासिफिकेशन से, मतलब एक लिमिटेड टॉपिक से ज्यादा ज्यादा संख्या में सवाल उठा के दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रॉड टॉपिक कवर किया गया, सारा टॉपिक कवर किया गया कि नहीं एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। सिलोजिज्म से उठा के 4 4 5 5 सवाल, सिटिंग अरेंजमेंट से 6 6 7 7 सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो यहां से आप कवर कर सकते हैं आसानी से। और बाकी अगर जीके जीएस में बात करें तो 20 सवाल में जो करेंट के हैं 10 10 12 12 सवाल हैं। तो जिनका टाइम है वो मैराथन पे फोकस कर लें, जो लॉन्ग मैराथन कराए हुए हैं वहां से आप कवर कर सकते हैं करेंट।
और बाकी साइंस भी बढ़िया आ रहा है, साइंस भी एलपी और एनटीपीसी के जैसा आसान नहीं आ रहा है, अच्छे सवाल आ रहे हैं, इसीलिए आपका जो स्कोर है वो भी कम हो रहा है। तो जो स्कोर का अगर हम बात करें कि जो स्कोर कितना हो रहा है, तो स्कोर लगभग लगभग 70 प्लस लगभग करके आ रहे हैं मैक्सिमम बच्चे। वो जो कहते हैं कि हम 100 आउट ऑफ 100, जो आप डायरेक्ट सेंटर से लाइव देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं साथी कि आपके साथ खेल जाते हैं। हमने तो 100 करके आया है, ठीक है, तो उनके चक्कर में नहीं रहना है। अगर आप सेफली 70 75 कर दे रहे हैं, 75 प्लस अगर आप सेफली कर रहे हैं, जहां दो चार सवाल गलत होने के चांसेस हैं, तो फिर आप रिस्क नहीं लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर रिस्क लेना भी है तो दो चार पांच सवाल से ज्यादा में मत लीजिएगा, अगर 75 प्लस सेफली करके निकले हैं तो। अगर आप 60 प्लस सेफली कर रहे हैं, 60 प्लस सेफली कर रहे हैं, तो आप 10 15 सवाल में रिस्क ले सकते हैं, 10 15 सवाल में रिस्क लीजिएगा, इससे ज्यादा मत लीजिएगा, और वो भी वैसा रिस्क लीजिएगा जहां ज्यादा हाई चांसेस हो। ऐसा नहीं कि बोले बोले बजरंग बली की जय, मेरा वाला नहीं जो बोर्ड पे हम करते हैं, बजरंग बली की जय मार देते हैं, आंसर सही हो जाता है। तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है ना। जहां हाई चांसेस बन रहे हैं कि ना यही आंसर होगा, वहीं पे रिस्क लीजिएगा। और बाकी 75 प्लस अगर सेफली करके आ रहे हैं, तो आइए करके, कोई दिक्कत नहीं होगा, रिजल्ट के अंदर आप होंगे, रिजल्ट वाले लिस्ट में आपका नाम होगा। बाकी अगर और कुछ है तो आप बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।